हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये बुक जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो इतनी सी होती थी, इतनी सी, और आज ये बुक इतनी बड़ी है। क्यों? क्योंकि इस बुक में एक स्पेशल बात है, जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है जो इस बुक में कवर्ड नहीं होता, अगले साल वो इस बुक में उसको इंक्लूड कर देते हैं, ताकि भोले भाले नए एस्पिरेंट्स को लगे कि सारे क्वेश्चन इस बुक से आते हैं। मेंस और प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड पढ़ाई एक झूठ है। जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ये बात बोल रहा है, वो सिर्फ आपको अपना फाउंडेशन कोर्स बेचने के लिए बोल रहा है। मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग होती है, प्री की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। एग्जाम कंपेरेटिव है और सब्जेक्टिव भी, राइट? एंड इफ द एग्जाम इज सब्जेक्टिव, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन रीड। यू कैन रीड मोर, even more, and write better answers and get more marks। पता है यूपीएससी और बाकी कंपैरेटिव एग्जाम्स में फर्क क्या है? फर्क ये है कि बाकी सारे एग्जाम्स में, फॉर एग्जांपल आई हैव क्लियर्ड नीट एंड फॉर एग्जांपल वरुण सर हैज क्लियर्ड आईआईटी जेई, वहां पर ना बुक्स सबको पता होती हैं। सबको पता है नीट में कि यार बायो की एनसीईआरटी पढ़नी है, सबको पता है आईआईटी में कि एचसी वर्मा सर की किताब पढ़नी है। बट यूपीएससी में ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। यूपीएससी में देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ बुक्स यू कैन रीड, and that is why it makes it confusing. Now this video is an attempt to solve that problem and give you a comprehensive book list that you can use throughout your UPSC CSE journey. But book list जानने से पहले एक बात जरूर याद रखना, एग्जाम कंपेरेटिव है और सब्जेक्टिव भी, राइट? एंड इफ द एग्जाम इज सब्जेक्टिव, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन रीड। यू कैन रीड मोर, even more, and write better answers and get more marks. तो ये जो बुक लिस्ट मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज डेफिनेटली दी ओनली बुक लिस्ट यू एवर नीड। बस एक बात याद रखना, ये मोर देन इनफ नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये बेयर मिनिमम है। इसके नीचे तो काम नहीं बन सकता, इसके ऊपर कितना पढ़ना पड़ेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। दैट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी मार्क्स यू वांट, व्हाट इज द कंपटीशन यू आर फेसिंग। देयर इज नो लिमिट टू हाउ मच यू कैन स्टडी, बट दिस इज द बेयर मिनिमम। इससे कम में तो चांस नहीं है। इससे ज्यादा, ऑफ कोर्स, more reading gives more dividends and there are other ways to get more dividends. इसके ज्यादा ऊपर जाना आपके ऊपर है, right? So let's get started. In this video I'm going to talk about the entire book list of UPSC CSE, and this includes not only books but also the things that I have used in my preparation and some notes that I have uploaded for free on my website. The best sources you can use right now in 2025-2627 for clearing this exam. Let's get started. सबसे पहले आते हैं पॉलिटी पे। Actually, before I start with the book list, let me tell you one thing. एग्जाम को प्रिपेयर करने की एक बेसिक टेक्निक है। The basic technique is that first you prepare your foundation subjects. Foundation subjects 4 हैं इस एग्जाम में, and those 4 subjects are geography, polity, economy and history. These are the first 4 things you prepare. Once you have prepared these 4, then you move on and you say कि अच्छा यार, इसके बाद I am going to read for the mains exam. Mains में of course you'll need books for all the GS papers. यहाँ मैं optional की बात नहीं करूँगा क्योंकि optional subject सबका of course अलग है. So GS 1, 2, 3 and GS 4 along with that essay. And इसके बाद I will give you a reference to some prelim specific content जैसे कि science and tech, जैसे कि environment एंड जैसे कि एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। तो इस ऑर्डर में ही इस एग्जाम को प्रिपेयर करना चाहिए और इसी ऑर्डर में मैं आपको बुक्स देने वाला हूं। तो पहले वी आर गोइंग टू रीड अबाउट फाउंडेशन सब्जेक्ट्स, व्हाट बुक्स टू रीड, देन मेंस एंड देन प्रीलिम्स के स्पेसिफिक छोटे सब्जेक्ट्स। आगे चलते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाउंडेशन सब्जेक्ट इज पॉलिटी, एंड पॉलिटी की बुक लिस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन बुक्स को यूज कैसे करना है। बुक लिस्ट इज वेरी सिंपल। This is class 11th NCERT Indian Constitution at Work. Then we have class 11th NCERT of Political Theory. ये 2 किताबें आपको पढ़नी है। इनके कवर्स यहाँ पर हैं, इनके नाम यहाँ पे हैं ताकि आपको कभी डाउट ना हो। And then there is Indian Polity M. Lakshmikant. Right? Now, please understand what is to be read here and what sequence it is to be read. That is important. When you look at this book, Indian Constitution at Work, this is the one that you read first. ये आपके बेसिक्स बनाने के लिए है। दिस विल गिव यू अ ब्रॉड आइडिया ऑफ हाउ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली वर्क्स। द नेम ऑफ द बुक डज नॉट बिलाई इट्स पर्पस, सो you look at it and you understand the basics of how the constitution works. ये पढ़ने के बाद you should go on and read M. Lakshmikant. अब इसको पढ़ने का भी एक तरीका है और इसकी वीडियो मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, right? Then you read this book.
इंडियन पॉलिटी के लिए जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है, दिस इज मोस्टली अ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक, मोस्टली अ प्रीलिम्स ओरिएंटेड बुक। ये करने के बाद देन यू गो ऑन एंड रीड पॉलिटिकल थ्योरी की एनसीईआरटी। इसमें कोई चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। देयर इज अ चैप्टर ऑन सेक्युलरिज्म, अ चैप्टर ऑन लिबर्टी, अ चैप्टर ऑन इक्वालिटी। ये बेसिक वो बुक है जो आपके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को एब्सोल्युटली क्लियर कर देगी। नाउ दीज 3 बुक्स यू रीड इन दिस ऑर्डर, और तीनों पढ़ने के बाद आपका मेनली प्रीलिम्स का ही काम होगा। फिर भी जीएस2 के लिए, पॉलिटी के लिए आपको एक लेवल हायर कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। कौन सा कंटेंट है वो, उस बारे में भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे, राइट। बट फॉर पॉलिटी एज अ फाउंडेशन सब्जेक्ट, द 3 ऑफ दीज इफ यू रीड देम प्रॉपर्ली दे आर इनफ, राइट। आगे चलते हैं। नाउ अ स्लाइट डिस्क्लेमर हियर। जैसे ही मैं ये वीडियो लाइव करूंगा यूट्यूब पे, आई नो अ लॉट ऑफ फाउंडेशन सब्जेक्ट्स की ये बुक्स मैं बताऊंगा, तो हमारे जो फाउंडेशन कोर्स में बच्चे हैं वो हमसे पूछेंगे कि सर क्या हम ये बुक पढ़ लें। अगर आप सारथी आईएएस के फाउंडेशन कोर्स में हैं, हम अपने नोट्स इन्हीं बुक्स को देख के बनाते हैं। वी डोंट मिस अ सिंगल पॉइंट हियर, यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, यू जस्ट रीड द नोट्स प्रोवाइडेड टू यू, दे आर गोइंग टू बी मोर देन एनफ। बट ऑफ कोर्स दिस इज फॉर समबडी, आप इसको रेफरेंस की तरह देख सकते हो अगर आप सारथी आईएएस से फाउंडेशन कर रहे हो तो। अदरवाइज इफ यू आर रीडिंग बाय योरसेल्फ, दिस इज अ गुड मेट्रिक टू गो बाय। अब लेट्स नाउ कम टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में these are the 4 fundamental books that we have to read, 2 NCERTs of class 11th and 2 NCERTs of class 12th यहां पर सामने है। ये बुक है पहली, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, दिस यू शुड रीड फर्स्ट। इसमें आपको ब्रॉडली फिजिकल ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। नाउ व्हेन यू विल रीड दिस बुक, यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन चैप्टर्स सच एज द चैप्टर ऑन लैंडफॉर्म्स, जहां पर एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है, जहां पर सिर्फ बात बता दी गई है बट उसका बैकग्राउंड, उसका कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सो हियर एज अ रेफरेंस यू हैव टू यूज दिस बुक, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। बुक का कवर यहाँ पर है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोंग। तो जब ये किताब पढ़ रहे हैं, इसके रेफरेंस में ये वाली किताब पढ़नी है, सो दैट यू कैन कवर फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट। जब फिजिकल ज्योग्राफी पूरी कवर हो जाए, even in GC Leong you don't have to read the complete book. GC Leong is divided into 2 parts. There is part 1 and part 2. Part 1 is all about physical geography. Part 1 आपको पूरा पढ़ना है. Part 2 is about biomes. Part 2 is about biomes. ये biomes वाला पार्ट पूरा नहीं पढ़ना है. Biomes वाले पार्ट का सिर्फ summary पढ़ना है. Right? You don't have to read the entire thing here. Just the summary is important in part 2 of this book. तो मैंने दोबारा बोलता हूं, मैंने क्या बोला? फिजिकल ज्योग्राफी वाली बुक एनसीईआरटी पढ़नी है, साथ में जीसी लियोंग का वी हैव टू रीड एज अ रेफरेंस बुक टू अंडरस्टैंड वॉट एवर इज रिटन हियर। इस रेफरेंस बुक के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं, दे आर नॉट 2 डिफरेंट पार्ट्स। इसी बुक में 2 पार्ट्स अलग से दिए हुए हैं। पार्ट 1 यू हैव टू रीड कंप्लीटली, पार्ट 2 यू विच आर बायोम्स यू जस्ट रीड अ समरी। आफ्टर दैट यू रीड दिस बुक, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। दिस बुक इज अबाउट इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। जब आपको फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, then you can understand Indian geography. Then you read fundamentals of human geography. यहाँ आपको human geography के concept समझ आएंगे. And then you read India, people and economy. This is Indian human geography. अब इन दोनों बुक्स के बारे में भी एक डिस्क्लेमर, इन दोनों के बारे में डिस्क्लेमर ये है that these books are slightly outdated. इसका डेटा जो है थोड़ा सा पुराना है, it has not been updated, and इसको आपको इकोनॉमी की रेफरेंस के साथ पढ़ना चाहिए. Don't read it as a standalone thing. Read it in reference to economy. राइट, तो इन दोनों बुक्स को स्पेशली इकोनॉमी के रेफरेंस के साथ पढ़ा जाए, तो अलग से ना पढ़ा जाए, बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर कॉमन. We'll move on now to the next foundation subject which is modern history. Now modern history में जो most commonly followed book है वो ये है Spectrum, a brief history of modern India. अब ये बुक जब मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया था तो इतनी सी होती थी, इतनी सी, और आज ये बुक इतनी बड़ी है. क्यों? क्योंकि इस बुक में एक स्पेशल बात है. जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है जो इस बुक में कवर्ड नहीं होता, अगले साल वो इस बुक में उसको इंक्लूड कर देते हैं, ताकि भोले भाले नए एस्पिरेंट्स को लगे कि सारे क्वेश्चन इस बुक से आते हैं. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दे हैव केप्ट ऑन एक्सपैंडिंग द साइज ऑफ द बुक टू मैच द क्वेश्चंस दैट हैव कम इन द पेपर्स. जैसे मान लीजिए 2026 के प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आया जो स्पेक्ट्रम में नहीं है अभी, तो उसके बाद जो स्पेक्ट्रम का नया एडिशन छपेगा उसमें उस बुक को एक्सपैंड करके उसमें वो चीज डाल दी जाएगी. ये बहुत बार किया गया है, इस वजह से इसका साइज बहुत बढ़ गया है. तो आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर सकते हैं या आप ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा फॉलो कर सकते हैं. बट माय रिकमेंडेशन टू यू वुड बी टू फॉलो सारथी आईएएस नोट्स
एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट, उसमें स्पेक्ट्रम की एक भी चीज मिस नहीं है, राइट। आई एम नॉट सेइंग इट्स नॉट अ गुड बुक, इट इज अ डिसेंट बुक, उसमें स्पेक्ट्रम की एक भी चीज मिस नहीं है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, स्पेक्ट्रम का पेज साइज इतना है, हैंड जितना। जब आप इसको पढ़ते हैं ना, बुक में जनरली वी नीड समथिंग टू राइट ऑन द साइड, थोड़ी स्पेसिंग अच्छी हो तो अच्छा लगता है। इट्स वेरी क्लस्टर्ड, पढ़ने में जेन्युइनली प्रॉब्लम आती है। सो बट सारथी एस के अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो उसमें ये सारी चीजें कवर्ड हैं, फ्रीली अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे। कहाँ अवेलेबल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आई जस्ट ओपन द वेबसाइट इन फ्रंट ऑफ यू, यू गो टू drshivan.com विच इज माई वेबसाइट, राइट। आप यहाँ जाइए एंड यहाँ पर आप जाइए फ्री रिसोर्सेज में। फ्री रिसोर्सेज में जब आप जाएंगे, यू विल सी हियर मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स पार्ट 1, मॉडर्न हिस्ट्री नोट्स पार्ट 2। आप इस मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स को विदाउट डाउट, विदाउट क्वेश्चन आप इनको यूज कर सकते हैं। दे विल गिव यू द सेम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एज स्पेक्ट्रम, इफ नॉट बेटर, राइट। सो यू कैन जस्ट फॉलो दीज नोट्स ऑन आवर वेबसाइट, अदरवाइज यू कैन फॉलो स्पेक्ट्रम, दोनों की बात सेम है। अब अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हैं तो इसमें एक बात ध्यान रखना, इस बुक में पोस्ट इंडिपेंडेंस भी काफी चीजें दी हैं, लाइक व्हाट हैपेंड इन इंडिया आफ्टर 1947, इस पे भी काफी सारे चैप्टर्स हैं। ये नहीं पढ़ने हैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के साथ, राइट। यू जस्ट रीड अप टिल इंडिपेंडेंस। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस द थिंग्स दैट हैव हैपेंड, वो वाला पार्ट इस बुक से अभी नहीं पढ़ना है, राइट। जस्ट टेलिंग यू दिस रादर देन आपको मैं सिर्फ बुक्स बता दूं। आई थॉट आई ऑल्सो टेल यू हाउ टू रीड देम, बिकॉज फिर आपको कंफ्यूजन होगी, आपको वही प्रॉब्लम्स होंगी जो मैंने फेस करी अपनी प्रिपरेशन में। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला पार्ट यहां से नहीं पढ़ना, इंडिपेंडेंस के पहले पहले का यहां से पढ़ना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इकोनॉमी, इकोनॉमी अनफॉर्चुनेटली इज वन सब्जेक्ट जहां पर एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल अभी नहीं है, राइट। सो द बेस्ट रिसोर्स दैट आई कैन टेल यू दैट यू कैन फॉलो इज माई कंप्लीट सेट ऑफ इकोनॉमी हैंड रिटन नोट्स। इससे आपको कंसेप्चुअली इकोनॉमी में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगेन इफ यू गो टू माई वेबसाइट drshivan.com, वहां पर आप फ्री रिसोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पर आपको इकोनॉमी कंप्लीट नोट्स देखने को मिलेगा। आप इसको एज इट इज फॉलो कर सकते हैं। दीज नोट्स शुड बी सफिशिएंट फॉर यू टू लुक एट इकोनॉमी। अब these are screenshots of those notes, they are handwritten and they are made in a way so that you can read whatever concepts you need to read about economy. Now let's understand about GS3. GS3 में source ढूंढना बहुत मुश्किल है because GS3 is a subject where there are multitude of topics that are included. तो GS3 में अगर आप देखो तो GS3 में internal security भी है, GS3 में एग्रीकल्चर भी है, एनवायरमेंट भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, साइंस एंड टेक भी है और इकोनॉमी भी है। अब आप कहोगे सर इकोनॉमी के तो नोट्स आपने मुझे दे दिए, दोज आर बेसिक फाउंडेशनल नोट्स मेंट फॉर प्रीलिम्स, दिस इज मेंट फॉर मेंस। मेंस और प्रीलिम्स की इंटीग्रेटेड पढ़ाई एक झूठ है। जो भी कोचिंग आप इंस्टीट्यूट आपको ये बात बोल रहा है वो सिर्फ आपको अपना फाउंडेशन कोर्स बेचने के लिए बोल रहा है। मेंस की तैयारी बिल्कुल अलग होती है, प्री की तैयारी बिल्कुल अलग होती है। और आप किसी भी टॉपर से, मुझे किसी टॉपर से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने खुद एग्जाम निकाला है, पर अगर आप किसी भी बात करेंगे दे विल टेल यू द सेम थिंग, राइट। मेंस हैज टू बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। एग्जाम अलग है ना यार, एक जगह हमें एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एक जगह हमें खाली पेपर पे आंसर लिखने हैं। हाउ कैन द प्रिपरेशन बी सेम, राइट। सो द मटेरियल आल्सो इज फेयरली डिफरेंट। इसीलिए फॉर मेंस, फॉर GS3, all of my handouts that I have personally written and designed, including their one-pager notes for quick revision, are freely available on my website. You go to drshivan.com, you go to GS3 mains, यहाँ पर आप देखोगे कि सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS3 कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं ये, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट फॉर मेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर मेंस, साइंस एंड टेक फॉर मेंस एंड इकोनॉमी फॉर मेंस, इनके सारे नोट्स यहाँ पर दिए हैं। नाउ अ डिस्क्लेमर हियर, GS3 काफी ज्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड होता है, तो आपको ये स्टैटिक नोट्स को बाद में अपडेट जरूर करना पड़ेगा, बट हाँ एज अ बेस मटेरियल दीज आर गुड इनफ। इनके सामने आप देखोगे तो इनके वन पेजर नोट्स भी अवेलेबल हैं एंड यू कैन यूज दीज वन पेजर नोट्स टू रिवाइज दीज हैंडआउट्स क्विकली, राइट। सो GS4 हो गया, GS3 हो गया, आगे चलते हैं GS2 पे, राइट। These are just examples of those notes. This is what the notes will look like and ऐसे वन पेजर्स हैं आपकी क्विक रिविजन के लिए, राइट। लेट्स नाउ कम टू GS2. GS2 में हमने पॉलिटी पढ़ लिया है, वी हैव ऑलरेडी रेड पॉलिटी, ये तो हम देख चुके हैं। बट व्हाट अबाउट द अदर थिंग्स जो GS2 में आती हैं, जैसे कि गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस काफी करंट अफेयर्स बेस्ड है, इसके लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जब मेंस आएगा तब देख लेंगे। बट हाँ, गवर्नेंस और सोशल जस्टिस को डेफिनेटली यू नीड टू रीड अ बुक, यू नीड टू रीड अ गुड सोर्स। इवन जो पॉलिटी आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ी है वो काफी ज्यादा प्रीलिम्स ओरिएंटेड है,
तो मेंस के लिए एक हायर लेवल एनालिटिकल कंटेंट आपको चाहिए, and that you will find in M. Puri sir's notes. Sir has a teaching experience of 25 years. He is the legend of polity in this industry, and इनके सारे notes मेरी वेबसाइट पे अपलोडेड हैं और वहां पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप अगेन drshavin.com पे जाएंगे, राइट, सो यू विल लुक एट GS2 नोट्स पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, जो यहाँ पर डिटेल में दिए हुए हैं। यू कैन फॉलो दीज नोट्स फॉर GS2 टू एड ऑन अबव लक्ष्मीकांत। इससे स्टार्ट मत करना, लक्ष्मीकांत जब आपको आ जाएगी, कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, प्रीलिम्स की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी, उसके ऊपर यू कैन यूज दीज नोट्स टू सप्लीमेंट योर प्रिपरेशन एंड इंश्योर कि GS2 में, मेंस में आप अच्छे आंसर लिख पाओ। नाउ लेट्स कम टू GS1। अब देखो GS1 में कहानी क्या है। GS1 में वी ऑलरेडी हैव मॉडर्न हिस्ट्री, जो हम कवर कर चुके हैं फ्रॉम स्पेक्ट्रम और सारथी IAS नोट्स। ये बहुत है, दिस इज इनफ, यू डोंट नीड टू गो बियॉन्ड दिस, दिस इज फाइन, ठीक है। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ अबव एंड बियॉन्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करना भी चाहते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी में मेरे नोट्स वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं। दीज आर नोट्स दैट आई हैव प्रिपेयर्ड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट। तो अगर आप यहां जाएंगे अगेन ऑन दिस फ्री रिसोर्सेज पेज ऑन माय वेबसाइट, यू विल सी ज्योग्राफी नोट्स हियर। यहां पर ज्योग्राफी नोट्स आपको दिख रहे होंगे। These are notes of GC Leong and NCERTs of geography. This should be enough for mains also, because mains में कोई ऐसे बहुत अलग क्वेश्चन GS1 में एटलीस्ट इन दोनों सब्जेक्ट्स में नहीं आते। बट हिस्ट्री में और भी चीजें हैं, जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में भी मेरे नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, जस्ट फॉलो दीज नोट्स। अपडेट भी करने की जरूरत नहीं है, दीज आर फेयरली गुड इनफ, वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली मेड, इसके ऊपर लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। दीज नोट्स शुड बी सफिशिएंट। हिस्ट्री में दो और चीजें हैं, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। इसके लिए क्या पढ़ेंगे, इसमें दो तीन चीजें पढ़नी है आपको, राइट। फर्स्टली वी हैव टू रीड द NCERTs, प्लीज ये ध्यान से देखिएगा। NCERTs पढ़नी है हमें ऑफ क्लास 11th एंड 12th, राइट। ये कौन सी NCERT पढ़नी है, न्यू NCERT ऑफ क्लास 11th एंड 12th हमें पढ़नी है। उसके अलावा नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़नी है, राइट। अब मैंने फिर यहां पर अपने नोट्स के बारे में क्यों लिखा है, मैंने अपने नोट्स में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीजें ऐड करी हैं, आर्ट एंड कल्चर के कुछ मैप्स जिससे जल्दी रिवाइज हो जाता है, और इसकी वन वर्ड टर्म्स, राइट। दीज आर टू थिंग्स यू कैन रेफर फ्रॉम हियर, बट वो किताबें पढ़ना ऑप्शनल नहीं है, ये किताबें आपने जरूर पढ़नी है। सोसाइटी की अगेन देयर आर टू ऑप्शंस। वन इज आप वरुण जैन सर के नोट्स पढ़ सकते हो, राइट, दीज आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन माई वेबसाइट। और देयर इज एन ऑल्टरनेटिव, अगर आपको ये नोट्स नहीं पढ़ने और आपको कोई ऑल्टरनेटिव चाहिए तो सोसाइटी में अ वेरी गुड ऑप्शन इज क्लास 11th एंड 12th NCERT। किस सब्जेक्ट की NCERT, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की क्लास 11th और 12th की NCERT अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको काफी हेल्प इसमें मिल जाएगी। ज्योग्राफी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इज द लास्ट थिंग रिमेनिंग। अब यहां मैं आपको कह रहा हूं कि आप स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हो, बट प्लीज इसको ऊपर से पढ़ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस पे एक क्वेश्चन आता है, स्पेक्ट्रम में यहाँ पे 300 पेज दिए हैं। Makes no sense to spend so much time reading 300 pages of one book for one question. तो इसको हम एक ऊपर से समरी फॉर्मेट में स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, राइट। ऑल राइट, अब एक चीज रह गई मेंस में, विच वॉज एस्से में मैं अभी आपको कहूंगा कि कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के एसेस पढ़ सकते हैं, बिकॉज एस्से में इट इज मोर अबाउट योर क्रिएटिविटी, सो देयर इज नो नीड टू रीड अ स्पेसिफिक बुक फॉर इट। नाउ लेट्स कम टू the other three remaining subjects, science and tech, environment and ancient medieval art and culture। उसमें ancient medieval art and culture के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, क्लास 11th and 12th की न्यू NCERT which is themes in Indian history, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2, नितिन सिंघानिया सर की बुक और थोड़े बहुत नोट्स जो मेरे वेबसाइट पे हैं, इनको यूज करके आपका एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर कवर हो जाएगा। अब दो ही सब्जेक्ट रह गए हमारे, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट। एक सब्जेक्ट हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस भी रहता है, बट दैट सब्जेक्ट इज करंट अफेयर्स बेस्ड। IR की कोई बुक पढ़ने का मेरे हिसाब से सेंस नहीं बनता। नाउ लेट्स कम टू साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक अगर आपको पढ़ना है, जितना अनबायस्ड होकर मैं आपको बता सकता हूं, बिकॉज आई टीच दिस सब्जेक्ट ओनली, मैं आपको कहूंगा कि मेरी यूट्यूब पे जाइए, सारथी IAS के यूट्यूब पे जाइए, और वहां पर आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी मेरे नाम से, साइंस एंड टेक की। उस कंप्लीट प्लेलिस्ट की सारे लेक्चर की PPTs भी यहाँ पर हैं और सारे 1 पेजर्स भी यहाँ पे हैं। सो द लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड ऑन यूट्यूब एंड दिस इज अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम माय वेबसाइट। मेरी वेबसाइट पे जाएंगे
तो मेरी वेबसाइट में ऊपर आप देखेंगे एक साइंस एंड टेक का भी सेक्शन है, एक एनवायरनमेंट का भी सेक्शन है। साइंस एंड टेक में आप यहाँ जाएंगे तो यू विल सी ऑल द पीपीटीज, एंड वन पेजर नोट्स में जाएंगे तो यू विल सी ऑल द वन पेजर्स। दिस इज द बेस्ट सोर्स दैट यू कैन यूज टू कवर दिस सब्जेक्ट। सिमिलरली अगर आप एनवायरनमेंट पे जाएंगे तो अगेन ऑन माई वेबसाइट, on the environment section, you will find all the lecture PPTs here and you will find all the one pager notes here, right? अब science and tech और environment में एक बात याद रखिए, in both science and tech and environment, these are both of them are fairly current affairs based. बट करंट अफेयर्स समझ आए मुझे, इसके लिए मुझे स्टैटिक पढ़ना पड़ेगा। तो ये साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट जो आप मेरी वेबसाइट से पढ़ोगे, इससे आपका स्टैटिक सब कुछ कवर हो जाएगा। बट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू अपडेट योरसेल्फ विद करंट अफेयर्स लेटर। पहले करंट अफेयर्स पे मत भागना, बिकॉज दे आर टेक्निकल सब्जेक्ट्स। जब इसके कॉन्सेप्ट्स और टेक्निकल एस्पेक्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, तब आपको करंट अफेयर्स भी समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेल यू देयर हैज बीन सम न्यू रिसर्च ऑन mRNA वैक्सीन, तो आपको पहले mRNA का मतलब तो पता हो, तब आप नई रिसर्च, नए करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो वो स्टैटिक चीजें यहां से कवर हो जाएंगी। सो अगेन, द वे वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग, we discussed that there are these three phases in which we have to cover the book list for this exam. So we've covered geography, polity, economy and history. इनको फाउंडेशन में कैसे पढ़ना है, पहले यही किताबें पढ़ना, राइट? देन गो ऑन टू मेंस। मेंस पढ़ने का ऑर्डर सिंपल है। सबसे पहले यू रीड GS4, देन यू रीड GS3, देन यू रीड GS2, देन यू रीड GS1। ऐसे आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं, इट्स फाइन। व्हेन यू रीड ऑल ऑफ दीज बुक्स, आपको ऐसे समझ आने लगेगा। इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं चाहिए। एंड देन यू रीड साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट एंड एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर। और इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो बेस्ट रिसोर्सेज पॉसिबल थे, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ फ्री रिसोर्सेज ऑन माय वेबसाइट, आई हैव टोल्ड यू। So I hope this helps. This is Dr. Shivan Chaudhary, ex-IRS AIR 297 in UPSC CSE 2022, and I teach here full time at Sarthi IS. Thank you guys.